बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ट्यूशन भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी प्यारे बच्चों कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, बिजनेसमैन थे लोग। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे प्यारे बच्चों दयाराम साहनी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी प्यारे बच्चों 1921 में। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय कौन सा है? देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थी प्यारे बच्चों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए त्रिभुजाकार था आकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ते मिला था कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यही प्यारे बच्चों सिंध में। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए मृतकों के टीले के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए लोथल भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का स्थान। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो ये था प्यारे बच्चों हड़प्पा, जो सबसे पुराना और सबसे पहले खोजा गया था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा है देखिए चेनाब नदी के। हड़प्पा कालीन पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सतलज नदी के किनारे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने के लिए किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो देखिए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा काल के तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये दैमाबाद में तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? देखिए हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? कांस्य मतलब पीतल की। तो देखिए मोहनजोदड़ो से नृत्य करते ही नृत्य की मुद्रा में एक कांस्य मूर्ति प्राप्त मिली थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है यानी जन्मदाता। भवन निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? तो भवन निर्माण की कला को कहा जाता है प्यारे बच्चों वास्तुकला। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने और कब किया था? तो देखिए इसने पढ़ने का प्रयास किया गया था L.A. बेडेल ने 1925 ईस्वी में। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो ये मातृ देवी में विश्वास करते थे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी समुद्र पर स्थित नहीं था। रंगपुर का कौन सा स्थान हड़प्पा जहाँ हड़प्पा के समय सभ्यता स्थित थी? तो वो थी प्यारे बच्चों सौराष्ट्र। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये आदि प्रागैतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यह है प्यारे बच्चों हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणनभार के हैं? तो यह है 16 गुणनभार के थे उस समय सिंधु सभ्यता के मापन। सिंधु सभ्यता की तिथि क्रम सर्वप्रथम क्रिश्चियन निर्धारित किया गया? तो मेसोपोटामिक अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम में से निश्चित किया गया था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। भारत में
मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है प्यारे बच्चों नर्मदा घाटी से। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता है क्रो-मैग्नन के नाम से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है प्यारे बच्चों नर्मदा घाटी से। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना था क्रो-मैग्नन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? ते हुए मिले थे प्यारे बच्चों दमदमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम कहाँ मिलता है? तो इसे मिलता है कालपी में। कहाँ पर? कालपी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये थे प्यारे बच्चों जौ। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ है इस समय? उत्तर प्रदेश में है। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉसिल्स की उम्र ज्ञात करने के लिए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो मिले थे लेखहिया से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए पालतू भैंस का साक्ष्य हुआ है मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहाँ है? इस समय पाकिस्तान में है। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो उनका धंधा था शिकार खेलना। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो ये लगाया था प्यारे बच्चों नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों पुरापाषाण काल। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो देखिए जो रंगपुर है ये है गुजरात में। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी इस समय कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। किस नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा था? तो यह है प्यारे बच्चों व्यासवदी, इसका नाम विपाशा था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्यारे बच्चों दैमाबाद से। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना मित्र।